हेलो हेलो हेलो। वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप दोनों अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि आखिरकार आप दोनों में क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों की एनर्जीज बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। येलो वाला है प्रेजेंट एनर्जी, ये वाली है फ्यूचर एनर्जी। सभी के सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक येलो और एक ग्रीन हार्ट बना दें तुरंत। पहली चीज़ तो ये बता दूं, फ्यूचर एक्शंस ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने अभी तक ट्राई नहीं की आपके साथ, उन चीज़ों को ये करके एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहेंगे। इट फील्स लाइक अपने अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि ये चीज़ हम कर सकते थे पर ये चीज़ रह गई। ठीक है ना, ये चीज़ हो सकता है, हो सकती थी, पर ये चीज़ मेरी गलती की वजह से रह गई। तो दे डोंट वांट कि किसी भी मौके को ये ऐसे जाने दें। बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी फैमिली में या उनके फैमिली में किसी के रिश्ते की बात चल रही हो, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप उस एज ग्रुप में आ गए हो जब आपके घर वाले आपके लिए कोई कैंडिडेट को देख रहे हैं, है ना। तो आपको ये एक तरीके से हमेशा डर लगा रहता है। एक तरीके से हमेशा एक डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो टाइम ख़त्म हो जाए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए और ये आपकी जो लव स्टोरी है वो अधूरी रह जाए। इस समय आप भी अपने घर वालों को या फिर अपने पर्सन से कुछ नहीं बोल रहे हो बिकॉज यू आर वेटिंग। आप अपना जो डर है वो अपने पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को भी अंदाज़ा है कि अभी अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कि रियूनियन के कोई चांसेस नहीं हैं। ठीक है, अब ग्रीन वाली कैंडल मुझे एक चीज़ और बोलने की कोशिश कर रही है। आपके गार्डियन या आपके घर पे किसी से बात करने से पहले ये पर्सन पहले आपको कन्विंस करना चाहते हैं। ये पर्सन ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये आपको धोखा ना दें, आपको पर्दे में ना रखें। स्पेशली मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसा है, ठीक है ना, जो ये आपको नहीं बता पाए अभी तक। हो सकता है फैमिली कोई पास्ट हो, कोई ऐसी हिस्ट्री हो, कोई ऐसा रिचुअल हो, ठीक है, जो कुछ ऐसी शर्त हो जो इनके घर पे आने वाले लोगों के लिए हो, चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, पर ये पर्सन बोल रहे इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तुमसे छुपाना नहीं है, लेकिन ये मान लो मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं तुम्हें अंधेरे में रखूँ या फिर कोई चीज़ नहीं बताऊँ और उसकी वजह से हमारी अनबन हो और चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाए। ठीक है ना, ये ऐसा लगता है कि एक इनका एक लाइफ का गोल है। अगर ये लाएंगे अपने घर पे किसी को ब्याह के तो ये सिर्फ आपको लाएंगे, वरना फिर नहीं। सेम फॉर गर्ल्स, अगर किसी को दामाद बनाना है घर का तो यू थिंक दैट दे आर परफेक्ट फॉर यू। ठीक है ना, यू थिंक, बस आपको इतना पता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यू थिंक दैट आप अगर साथ में रहोगे ना आप दोनों, तो इट्स अ परफेक्ट मैच एंड आप खुश रहोगे दोनों। ग्रीन हार्ट बना दीजिए कमेंट सेक्शन में इफ़ यू अग्री। अब फ्यूचर को लेके इस पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स है। इट फील्स लाइक ये पर्सन बहुत ट्रैवल करना पसंद करता है, और अगर ये नहीं भी करते, आप ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हो। दे फील लाइक आपके साथ इनको जाना है। ठीक है, आपके साथ वो पल जीने हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं फ़ोन पे देखे हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और कपल को एंजॉय करते हुए देखा है। तो ये बोलते हैं वाई नॉट अस, हम भी जा सकते हैं, हम भी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, हम भी चीज़ों को अपनी तरीके से जीने का हमारा हक है। पर पहले हमारी बने तो सही, पहले बात तो बने। देखिए, फ्यूचर को लेके एक चीज़ बोलूँगी, इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसा करके, या हो सकता है इनकी फैमिली में कोई लव मैरिज ना हुई हो, या हुई हो तो अपने ही, पता नहीं क्यों मुझे बैकग्राउंड या कास्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। अगर यही प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कास्ट या बैकग्राउंड या ट्रेडिशन या रिचुअल, जो भी आपको लिखना हो। डिफरेंस तो है,
देखो ये फ्यूचर वाला कितनी जल्दी भर गया, इट मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि फ्यूचर में ये होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ये करना चाहते हैं, ये चीज़ नहीं हुई। पर एक चीज़ याद रखना, फ्यूचर को ये जीना चाहते हैं, पर प्रेजेंट में इस वक्त इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो ये बहुत लोगों को नाराज़ कर देंगे अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इनको डर नहीं लग रहा है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने घर पे बात करना, अपने घर पे बताना। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप भी अपने घर पे खुद से बताओ, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू यू इनको आपके घर पे आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अग्री। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि इनकी फैमिली में एडजस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जहाँ से आते हो वो थोड़ी अलग सी जगह है, ठीक है, और आपके पर्सन जहाँ से आते हैं वो थोड़ी अलग सी जगह है। इट मीन्स आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट रियली मीन्स आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगता है ये पर्सन दे विल नेवर लीव यू अलोन, ठीक है। दिस पर्सन विल नेवर एवर लीव योर साइड, ठीक है, अभी भी नहीं। अभी आप एनर्जी वाइज मुझे लगता है ये पर्सन साय की तरह आपके साथ हैं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट यू, स्टॉकिंग यू वेरी बैडली, हो सकता है कि वेरी डियरली। दिन में ना, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा जब भी इनके हाथ में फ़ोन होता है, मुझे लगता है कि बहुत बार आपको मैसेज लिखते हैं पर ये वापस आ जाते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, आज की रात बहुत ख़ास है। मैं बता सकती हूँ अगले 24 घंटे में आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं। देखिए अगले 24 घंटे में आपके पर्सन पता है क्या सोचने वाले हैं। इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि अगर ये अपनी फीलिंग को अपने तक ही कैद करके रख देते हैं तो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, जो कि अगर ये चाहें भी तो नहीं सुधार पाएंगे। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है ना। पर ये चीज़ इनके मन में बार बार आती है कि अभी अगर ये आपको आके बताते हैं, कहीं आप ऐसा ना फील करो कि हाँ आ गए ना मेरे पास वापस, जब आना ही था तो गए क्यों थे, ठीक है ना, जब आना ही था तो गए क्यों थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपके पर्सन को बहुत रोका है जाने से पहले, पर ये आई थिंक कि ये आपकी बात को टाल करके चले गए हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी एक ना सुनी, इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, और आपके मन में कहीं ना कहीं था दिस पर्सन विल कम बैक, दिस पर्सन विल कम बैक। और यही येलो कैंडल पे आ जाते, प्रेजेंटली दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपने मना किया था, एक तरीके से आपने बोला था, एक तरीके से आपने वार्निंग दी थी दैट दे शुड नॉट गो, बट दे स्टिल वेंट अवे, बट दे स्टिल वेंट अवे। इसका मतलब ये है कि ये शर्मिंदा है अपने एक्शन पे, ये शर्मिंदा है अपने एक्शन पे, इसीलिए तो एक्शन लेने से डर रहे हैं, बिकॉज़ पता है कि आपके ताने, आपके वर्ड्स सुनने पड़ेंगे। आपके सामने एक वो आ गया है कि देखा इतने जोश से गए थे, अब क्यों वापस आए, नहीं आना था ना। तो एक चीज़ इनकी ये है जो इनको थोड़ा ये सोचते हैं इस बारे में, करेंटली भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। दे वॉन्ट इट वेरी डियरली, ले लो। सो धीरे धीरे एनर्जीज चेंज हो रही है, और धीरे धीरे इनको विश्वास होता जा रहा है कि जो भी इन्होंने अभी तक ड्रीम्स में देखा है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है, लेकिन तब जब ये एक्शंस लें, लेकिन तब ये अपना ट्रस्ट, आपका जो ट्रस्ट है, जो लॉस्ट चीज़ें हैं उसको ये वापस ला सकें। वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मेंटेन करना, ठीक है ना। आपके साथ अगर प्यार का रिश्ता निभाना है, दे फील लाइक दे आर वेरी लकी, क्योंकि आप किसी को भी, हर किसी को मौका नहीं देते हो अपने इतने करीब आने का, ठीक है। तो फ्यूचर में कम्युनिकेशन तो आप आंख बंद करके मान लो, कम्युनिकेशन दे विल डू, दे विल डू, दे विल डू। कम्युनिकेशन में अगले 24 घंटे में इनको ये लगने वाला है कि अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा, अपनी फीलिंग्स को बयान करना है। और प्रेजेंटली
ऐसा लग रहा है ये अपने आप को बोल बोल के कुछ मंत्र जाप करके, हो सकता है जब इनको डर लगता हो ये योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो। फ्यूचर का जो है वो तो फिक्स्ड है। देखो फ्यूचर में कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ भी निकल के आ रही है। दूसरी ओर प्रेजेंटली दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, दे वॉन्ट टू रिजॉल्व थिंग्स। एक बार ठान ली तो ठान ली। अब फैसला सही है गलत है वो तो फ्यूचर में जाकर पता चलेगा, पर वो एक चीज़ ठान ली ना, तो ठान ली कि मुझे तो जाना है अपने पर्सन के पास। मैंने डिसाइड कर लिया, तू चाहिए तेरे बिना और कोई नहीं चाहिए। इट फील्स लाइक जग घूमे यहाँ तेरे जैसा कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी सेपरेशन के बीच में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जितने लोगों से बात की है, जितने कपल्स को देखा है, जब एक्चुअल में बाहर से देखने में द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, पर रियलिटी यह है कि हर कपल झगड़ते हैं, हर कपल के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, ऊंच नीच होती है जिसको ठीक करनी पड़ती है। वरना तो दुनिया में कोई भी एक दूसरे के साथ ना रहे, वरना तो दुनिया में कोई भी किसी के साथ ना रहे। इट फील्स लाइक दैट। It feels like that. So it's very important कि आपके पर्सन आपको आके बोले अपने दिल की बात, और आप भी उसी का ही वेट कर रहे हो। इनफैक्ट आपका वेट ओवर हो चुका है। आई फील लाइक योर वेट इज़ ओवर। अगले 24 घंटे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। आप सोच रहे होगे, अपना फ़ोन पास में रख लेना, बिकॉज यू विल सी। आप सोच रहे होगे, आप अपना काम कर रहे होगे, सडनली अगर किसी का जाने पहचाने का मैसेज आया तो आप समझ जाना हु इज़ ही और हु इज़ शी। दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट, श्योरली दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट। इतने सारे तारे हैं आसमान में, बस उन्हें ख्वाहिश है चाँद की, अपने चाँद की। दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ये इग्नोर ना हो जाए, इनको ये भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट शो ना करो। पर इन सब के बावजूद भी 12-12 दिखाई दे रहा है। किस किस को दिखाई दिया 12-12 कमेंट सेक्शन में लिख देना। इन सब के बाद भी दे वॉन्ट टू कम एंड दे वॉन्ट टू रीयूनाइट। They want to say I love you, they want to say I miss you and I can't live without you. तो they are thinking like मैंने तुम्हें इग्नोर किया है और तुमने जब इस पर ऑब्जेक्शन जताया है, ये प्रेजेंट थाट्स हैं उनके, तुमने जब ऑब्जेक्शन जताया है तो मैंने तुम्हें उस पर भी बुरा भला कहा है, और मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है। मुझे समझना चाहिए था कि उस समय तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैंने ही एज अ पार्टनर तुम्हारी बात को नहीं समझा तो कौन समझेगा कि, और जो आपका दिल टूटा है, जो आपको बुरा लगा है, वो स्वाभाविक है, वो जस्टिफाइड है। जो आपको बुरा लगा है वो जस्टिफाइड है। और आपका रोना और आपका इमोशन होना भी, या आप पूरी तरीके से जो नो कॉन्टैक्ट में चले गए, साइलेंस ट्रीटमेंट आप दे रहे हो अपने पर्सन को, तो ये पर्सन देख रहे हैं वो भी जस्टिफाइड है। सब कुछ जस्टिफाइड है। दे वॉन्ट टू से, दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, जो कि अपनी फैमिली के बारे में है या थर्ड पार्टी के बारे में है। मुझे लगता है कन्फेशन इज़ कमिंग ऑन योर वे, और कन्फेशन के बेसिस पर ही मुझे लगता है आपका फ्यूचर में डिसीजन होगा। क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से ये आपको चेज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने देके, मुझे लगता है आप बहुत ही सोचा समझा बैलेंस वाला फ़ैसला लोगे। बिकॉज आप जानते हो कि जाना इनके घर पे, आना इनके घर पे ही है, तो आप अपनी फैमिली का भी सोच के ही यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हो। आप अपना नुकसान नहीं करोगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त लव आपकी टॉप प्रायोरिटी है, पर आपके पर्सन की टॉप प्रायोरिटी है अभी लव एंड रीयूनियन। और उससे भी बताऊँ ऊपर तो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कन्फेशन। कम्युनिकेशन एंड कन्फेशन बहुत जल्दी आपकी ओर। फ्यूचर में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन कन्फेशन के बाद मुझे लगता है डिसीजन पूरा का पूरा आपके ऊपर होगा। इस बार जो पावर है ना, जो चाबी है, वो आपके हाथ में होगी, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और ये पर्सन भी जानते हैं कितनी पावरफुल चीज़ है ये। हो सकता है आप अपने पर्सन को मना कर दो, हो सकता है कि आप इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके पर्सन के कन्फेशन पे। आ रही है वो चीज़ जिसका आपको था इंतज़ार, हो गया है आपका वेट ओवर। कर दो जल्दी जल्दी से लाइक और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार। पर्पल हार्ट और ग्रीन हार्ट और येलो हार्ट ज़रूर बनाना। 444 किस किस को देखा कमेंट सेक्शन में लिख दो। मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज टर्न फॉर योर फ्यूचर टुगेदर। या तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, फुलफिलमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी,
या तो पूरी तरीके से डेथ की एनर्जी। दोनों में से एक चीज़ होगी। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। 15-15 किसको दिखाई दिया बताना ज़रूर। बहुत ही लकी नंबर्स है, आपको यूनिवर्स और एंजल सिंबल दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। एक लाइक तो बनता है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।